नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, कोक का एग्जांपल देते हो, कभी थम्सअप का एग्जांपल देते हो, कभी मैकडोनल्ड का एग्जांपल देते हो। आप अडानी अंबानी के पीछे लगे रहते हो। सत्ताधारी भाजपा पार्टी के लिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। 7 अगस्त 2025 को दिन गुरुवार के दिन 1 घंटे से ऊपर चलने वाली प्रेस वार्ता में लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने आरोपों में कहा कि निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सत्ताधारी भाजपा पार्टी के लिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। इस संबंध में सुशील कुमार जी, जो पारदर्शी विकास न्यूज चैनल के संपादक हैं, वो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। उनकी क्या राय है इस संबंध में जानने के लिए यह वार्ता आयोजित की गई है। और सुशील कुमार जी, नमस्कार। मैं आपसे इस संबंध में आपकी राय जानना चाहता हूं। पीयूष जी, अगर बात करें आरोपों की, प्रेस वार्ता करके आरोप लगाना, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस की भी ये पुरानी आदत हो गई है, पहले आरोप लगाना और जब कोर्ट में मैसेज जाना, मैटर जब कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद वहां से माफी मांग लेना। अभी भी एक मैटर पर इन्होंने माफी मांगी और फिर कोर्ट ने इनको लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप सबसे पहले भारतीय हैं, कुछ भी बोलने के पहले आप विचार करें कि राष्ट्र के लिए सेना पे आरोप लगाया। हाँ, तो इस प्रकार की आए दिन कोई ना कोई आरोप ये लगाते ही रहते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। अगर देखें, इस बार इन्होंने सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है और आरोप भी छोटा मोटा नहीं, फर्जी वोटों की चोरी का आरोप लगाया, जिसके तहत भाजपा को चुनाव में जीत दिलाने का आरोप लगाया। यह एक तरह से पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का मखौल उड़ाने की तरह है, जो कि निहायत ही गलत है। इलेक्शन कमीशन ने भी इनसे प्रश्न पूछा है कि यदि आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई साक्ष्य मौजूद है, तो आप कृपया अपना हलफनामा हमें सौंपें, जो ये हलफनामा नहीं दे रहे हैं। यदि कुछ गलत है तो आप हलफनामा सौंपिए, लेकिन अगर जनता की राय के अनुसार पूछा जाए, जनता के विचार के अनुसार पूछा जाए, तो जनता का कहना यह है कि जो राहुल गांधी जी इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी स्वीकार करते हैं कि पूर्व के चुनावों में ऐसा करते आए हैं या ऐसा होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आनन फानन एक दिन में तो वोटर लिस्ट बन नहीं गई। ये वोटर लिस्ट तो बहुत पुराने से चली आ रही है और इसके संशोधन करना, अगर राहुल गांधी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यदि आज एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट का सत्यापन करना, उसका निरीक्षण करना, अगर ये इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन कर रही है, तो ये तो एक अच्छी बात है। वो जानना चाह रही कि कितने फर्जी वोट हैं, इनको हटाना चाहिए लिस्ट से। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। ऐसी स्थिति में वो वोट कहीं ना कहीं फर्जी वोट पड़ने की संभावनाएं बनती है ना। उस संभावनाओं को खत्म करने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी जी आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया जो ये कर रही है निर्वाचन कमीशन आयोग कि इस प्रकार का ये कदम उठा करके फर्जी वोटों को दूर कर रही है, तो इनको बुरा लग रहा है। तो ये आखिरकार चाहते हैं क्या और कहना क्या चाहते हैं, वास्तविकता तो यही स्पष्ट नहीं हो पा रही है पीयूष जी। आरोपों का सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग ने इससे कहा हमें एफिडेविट दे दो, उसमें खतरा है। जी, और एफिडेविट देना नहीं चाहते। आप अगर सही हो तो आप एफिडेविट दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज का आप आरोप उठा रहे हो, चुनाव आयोग वही का तो काम कर रहा है।
वो उसी वोटर लिस्ट का तो सत्यापन करा रहा है कि आखिर कितने वोट ऐसे हैं जो आज की तारीख में अलाइव नहीं है, क्या उनसे वोटर कार्ड है जो आज की तारीख में नहीं मौजूद है, या उनका स्थानांतरण हो चुका है, या वो इस प्लेस में नहीं है। यदि उसका सत्यापन कराया जा रहा है तो इसमें गलत क्या हो रहा है? उसका विरोध कर रहे हैं जी बिहार में, जो एसआईआर चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं जी और यहाँ पे चुनाव पे आरोप लगा रहे हैं अनर्गल। जी। एक ही सिक्के के दो पहलू का, यानी एक तरफ आरोप भी लगा रहे हो और दूसरी तरफ वही गलत काम आप स्वीकार भी कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताइए, आरोपी झड़ी लगाते हुए उन्होंने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जी बेंगलोर में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 1,250 फर्जी हाँ वोट बनवाने का हाँ चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। हाँ। ये प्रश्न आपका जो है ये पहले वाले प्रश्न से ही संबंधित है। आप ये बताइए कि अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए चुनाव आयोग को। ये आप जनता के बीच भ्रम फैलाने की स्थिति क्यों कर रहे हो? मेरे अनुसार, और जो हमारे जनता है जिसकी आवाज हम आपके बीच पहुंचाते हैं, उनका भी कहना है कि यदि फर्जी वोट अगर कोई है तो उस फर्जी वोट का सत्यापन जो चुनाव आयोग करा रहा है, आपको अगर उसमें कोई खामी लगती है तो आप उसका एफिडेविट चुनाव आयोग को दीजिए, तो जिसके द्वारा वो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके आरोप कितने तथ्य पूरक है या तथ्यहीन है। यदि आपके ये प्रश्न तथ्यहीन होंगे तो आप एफिडेविट नहीं दोगे, और यदि तथ्य पूरक है तो आप एफिडेविट दोगे। तो आप एफिडेविट देने से क्यों भाग रहे हो? आप एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका चुनाव लोकतंत्र का निर्वहन कराना, लोकतंत्र का पालन कराना, लोकतंत्र के अनुसार चुनी हुई सरकार बनवाना, ये चुनाव आयोग का ही काम है। भारत में निर्वाचन का संचालन करना। यस, और ऐसी स्थिति में ऐसी बड़ी संस्था पर, इतनी जिम्मेदार पूर्ण संस्था पर आप इस प्रकार के आरोप लगा करके सीधे सीधे लोकतंत्र को आप कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हो, जो कि इस राष्ट्र के हित में कतई नहीं। सुशील जी, अभी उन्होंने इसी आरोपों की झड़ी में एक आरोप लगाया कि पिछले विगत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने 40 लाख फर्जी मत बनवाकर ज्ञानेश कुमार जी ने और भाजपा को जीत अर्जित करवाई। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, आपको याद होगा 2004 के चुनाव में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन ने शक्ति दिखाई और शक्ति दिखाने के पश्चात लोगों ने कहा बहुत सख्त हैं। अब क्या सख्त थे ये तो कांग्रेस ही जाने, क्योंकि जनता ये पूछना चाह रही है क्या आपने टीएन शेषन को खरीद रखा था? कांग्रेस इसका जवाब देगी। टीएन शेषन आपके टिकट से गुजरात से चुनाव लड़े थे। क्या है इसका मतलब? या तो आप पूरा का पूरा सिस्टम अपने अनुसार चलाना चाहते हो, जो आप चलाते आए हो। अब आपको निष्पक्ष कार्यप्रणाली पसंद नहीं आ रही है। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसका कहीं दूर दूर तक कोई भी औचित्य नहीं है। यदि आपके पास जेन्युइन प्रश्न है तो आप उसको स्पष्टीकरण संसद में आप दीजिए, उसकी संसद में आप उस वार्ता को रखिए और उसमें एविडेंस भी प्रस्तुत करिए। आप नहीं कर रहे हो। आप जनता को गुमराह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जनता के बीच में सभाएं करना और जनता को गुमराह करना, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आप गुमराह कर ही ले जाओगे। ठीक है, आप वोटों के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पर राष्ट्र हित में तो ये बात नहीं है ना। तो आप ऐसे कार्य को कृपया ना करें जो राष्ट्र हित में ना हो। ये निवेदन है मेरा विपक्ष के नेता से। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने सरकार में अस्थिरता तथा जनता में एक भय उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि सत्ताधार भाजपा को विगत लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, उनमें से 25 लोकसभा सीटें ऐसी थी जो इसको जबरदस्ती भाजपा ने जितवाया फर्जी तरीके से। अगर ये 25 सीटें अगर माइनस कर दी जाती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अच्छा, एक बात बताइए,
इन्हें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से समस्या है या इस राष्ट्र की प्रगति से समस्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हर बात के पीछे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक नेता है, सत्ता पक्ष के नेता है, आप विपक्ष के नेता हो, आपका दायित्व होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, आपका राष्ट्र निर्माण की ओर आपके कदम बड़े होने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आप राष्ट्र निर्माण की बात ना करके हर जगह एक ऐसी बात करते हो जिससे कि सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष, इसके अलावा आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है। जनता ये बराबर देख रही है, जनता ये बराबर प्रश्न भी कर रही है। अब आप बोलते हो कि आप पैसे लेकर के किसी से भी आप वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लोगे। आपने कहा हमारी इतनी भीड़ 1 लाख की भीड़ थी, 1.5 लाख की भीड़ थी और वोटों में वो कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये तो आपके लिए विचारणीय प्रश्न है कि आखिरकार वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं। इसका मतलब जनता सोचती कुछ है और करती कुछ है। इसका मतलब जनता जान रही है कि तुम्हारा जो तरीका है ये ठीक नहीं है, आपका जो कदम है वो राष्ट्र हित में नहीं है। और यदि आपका कदम राष्ट्रहित में नहीं होगा तो आप चुनाव कैसे जीत सकते हो? आप राष्ट्रहित में काम करिए। आप हर उस चीज का, आपने अभी ट्रंप ने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो आपने उसको इशू बना लिया। आप अडानी अंबानी के पीछे लगे रहते हो। एक बड़ा प्रश्न मैं कर रहा हूं एज ए जनता की ओर से, अडानी अंबानी किस देश के व्यवसायी है? भारत देश के हैं। और आपने भारत देश के व्यवसायियों का सपोर्ट ना करके विदेशी व्यवसायियों का सपोर्ट क्यों करते हैं? इसका मतलब आप ये चाहते हो कि यहां का रेवेन्यू बाहर जाए। आप यहां की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग करोगे? आप यहां की इकोनॉमी यहां के व्यवसायियों को संरक्षण देके ही कर पाओगे, क्योंकि टैक्स तो यहीं के व्यापारी देंगे जी। और जब यहां का व्यवसायी टैक्स देगा, यहां का व्यवसायी जी सुख दुख में शामिल होगा। उससे देश का विकास तभी होगा जब टैक्स देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति भारत देश की हर तकलीफ परेशानी अच्छे बुरे माहौल में खड़ा होगा। अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी उसी को है जी। अर्थव्यवस्था और बाहर वाला हमारे लिए नहीं करेगा, वो तो कमा के चला जाएगा जी, लेके चला जाएगा। वो यहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा और बाहर चला जाएगा, अपने देश में डेवलपमेंट करवाएगा। आप हमेशा कभी कोक का एग्जांपल देते हो, कभी थम्सअप का एग्जांपल देते हो, कभी मैकडोनल्ड का एग्जांपल देते हो, कभी कहते हो कि वो एक बहुत बड़े छोटे से उन्होंने किया था, स्टाल लगाया था, उससे काम किया था। आपके जो व्यूज हैं ये व्यूज ही नहीं क्लियर हो रहे हैं। हर बात के पीछे आप अडानी और अंबानी को ले आते हो। सुशील जी, अब गंभीर समस्या यह है कि ये भारत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था पर अनर्गल बगैर किसी तर्क के निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है, अनुचित है। इससे जनता में एक भय की भावना डेवलप होती है। साथ ही विदेशों में निर्वाचन आयोग की छवि के गिरने के साथ साथ एक प्रजातंत्र लोकतंत्र पे प्रश्न लगता है। हाँ। तो ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के लिए कि हमारे संविधान में ऐसा कानून है जिससे हर कोई अनर्गल आरोप लगाना। देखिए, हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में कानून तो सब है, लेकिन होता यह है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? हाँ, जरूरी होता यह है, अब समय आ गया ऐसे कानून का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। हाँ, लेकिन होता यह है कि बहुत सारा सिस्टम विपक्ष के नेता होने की वजह से कोर्ट भी इनको रियायत देती है, अन्य संस्थाएं भी इनको रियायत देती है और ये प्रयास करती हैं कि विपक्ष के नेता होने के नाते आप कोई अनर्गल बयान ना दें। ये इनको सुझाव दे करके बार बार इनको छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर ये ऑलरेडी कई मुद्दों पे जमानत पे भी चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके जो शब्द हैं जो राष्ट्र को गर्त में ले जाने वाले हैं, राष्ट्र की छवि को धूमिल करने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो विपक्ष कर रहा है, इन शब्दों का प्रयोग विपक्ष को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये चाहते हैं कि वो वोटर मुझे वोट दे, लेकिन वो वोटर बहुत अच्छी तरह से जानने लगा है कि आपका प्रत्येक कदम राष्ट्र हित की ओर नहीं जा रहा है। आप प्रूव करिए, आखिर इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं होती थी जो आज हो रही है?
आप जो बोल रहे हैं इसका अर्थ कितना गंभीर है। आपने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगा दिया। आपने कभी सोचा कि यही चुनाव प्रक्रिया, ये जो चुनाव लिस्ट है, ये आज की बनी हुई नहीं है, ये आपके समय की बनी हुई है। आप लोगों ने इस पे काम क्यों नहीं किया था? जो काम आज किया जा रहा है, आज जो सत्यापन कार्य हो रहा है, यह सत्यापन कार्य तो पहले भी होना चाहिए था ना। अभी इन्होंने एक तेजस्वी यादव ने अपना ही एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया और बोला कि मेरा नाम तो वोटर आईडी कार्ड में है ही नहीं, वोटर लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्यापन में वो बाहर हो चुका है। अब आप इसका मतलब ये दिखा रहे हो कि जब एक राजनेता के दो दो वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। आपने इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए? आप एज ए विपक्ष आपको यह प्रश्न रखना चाहिए, आप सत्ता में लोगों को यह प्रश्न पूछना चाहिए। पहले आप सत्ता में थे, आपने इस दिशा में क्या कदम उठाया? जी, आपने इस दिशा पे कोई कदम नहीं उठाया। आज जब की सरकार जब इस दिशा पे कदम उठा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब इस दिशा पे काम कर रही है, ऐसे लोगों को हटा रही है, ऐसे फर्जी वोटरों की लिस्ट से उनको दूर कर रही है, इस प्रकार से सत्यापन करा रही है, तो आपको बुरा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह मैसेज जा रहा है कि आप वो फर्जी वोटर को चाहते हैं, वो फर्जी वोटर बना रहे, इसका ऐसी कुछ आपकी है। तो आप एक ही शब्द के दो वर्ड बोल करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, और जनता इस बात को जान चुकी है। तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हो। फर्जी वोटों का बनाने का आरोप निर्वाचन पे लगा रही है, और दूसरी ओर विधानसभा वो बिहार में जो सत्यापन चल रहा है फर्जी वोटों को वोटर लिस्ट से हटाने का, उसका विरोध कर रहा हूं। यही बात है, यही मैं बोल रहा हूं तो कि या तो आपकी वो बात सही है या फिर आपकी ये बात गलत है। कौन सी सही है? आपकी विचारधारा खुद ही संदिग्ध है। आप क्या चाहते और जनता ये बात अब समझ रही है। क्या आप चाहते हो ये नहीं मालूम है। हाँ, आप दिग्भ्रमित, स्वतः दिग्भ्रमित हो, और एक विपक्ष का नेता दिग्भ्रमित हो, ये इस राष्ट्र के लिए बहुत ही विडंबना वाली स्थिति है। विगत लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने और ये राहुल गांधी ने भी लोकतंत्र खतरे का नैरेटिव बनाया था, और जगह जगह लोकतंत्र खतरे में, जनता की भी जाके लोकतंत्र खतरे में, भारत का लोकतंत्र खतरे में। पर आज एक संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाला। क्या इससे हमारे देश की छवि धूमिल होती है, जनता में भय की भावना डेवलप होती है। तो राहुल गांधी को संदेश यही है कि लोकतंत्र, अगर सही मानों में अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो ऐसे अनर्गल बयान से बचें, और निर्वाचन आयोग को कार्य करने में सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत